हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब्यसाची ब्लाउज की स्टिचिंग करने वाले हैं। इसकी ड्राफ्टिंग और कटिंग का वीडियो डिटेल में हमारा पहले हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमारा चैनल भी विजिट कर सकते हैं। तो ये हमने फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट कर लिए हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने मैन फैब्रिक से ये वाले 2 पीस कट करे हैं। इनका उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है। इनके ऊपर हमें अस्तर वाला कपड़ा इस तरह से रखना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। इसी तरह से हमने दूसरा वाला पीस भी तैयार कर लिया है। अब हम बीच वाला पार्ट भी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने मैन फैब्रिक के सीधे साइड अस्तर वाला कपड़ा बराबर से सेट करके रखा है। इसे हमने पिन अप कर लिया है। तो गले पर हम सिलाई लगा रहे हैं। ये हमने गले पर सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर दिया है। अब हम गले पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेते हैं। ध्यान रखिए सिलाई को कट नहीं करना है। अब हम इसे इस तरह से पलट लेते हैं। अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। इसी तरह से हम दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करेंगे। तो इस तरह से ये हमने चारों पीस तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर ये हमारा गला तैयार हो गया है। अब हम बेल्ट वाला पीस तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने मैन फैब्रिक का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखा है और उसके ऊपर हमने अस्तर वाला कपड़ा पिन अप कर लिया है। अब यहाँ पर इस पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है और एक सिलाई हमें यहाँ लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर लेते हैं। अब गोलाई वाले पार्ट में हम छोटे छोटे से नॉचेस लगा लेते हैं। ध्यान रखिए सिलाई को कट नहीं करना है। अब हम इसे सीधे साइड पलट लेते हैं। ये हमने इसे सीधे साइड पलट लिया है। अब साइड से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने साइड से भी सिलाई लगा ली है। अब हम ये वाला पार्ट तैयार करेंगे। तो इसे हमें ऐसे सेट करके रखना है और इस तरह से पकड़कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सिलाई लगा ली है आर्म होल की तरफ से और इस साइड से बिल्कुल बराबर से स्टिच हो गया है। इसी तरह से ये हमने दूसरा पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब ये हमने मैन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े से पीस कट करा है। इसके 3 तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं।
ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसे सीधे साइड टर्न कर लेते हैं। तो ये हमने स्ट्रैप को सीधे साइड पलट लिया है। कॉर्नर हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। अब इस स्ट्रैप को हम यहाँ पर सेंटर में स्टिच करेंगे। दोनों साइड बराबर सेट करके रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सेंटर में स्ट्रैप स्टिच कर ली है। अब हम ये बेल्ट वाला पार्ट इसके साथ में स्टिच करेंगे। तो इसे बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ से हम इसे पहले पिनअप कर लेते हैं और फिर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने बेल्ट वाला पार्ट भी इसके साथ में स्टिच कर लिया है और ये फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। बैक पार्ट के लिए हमने मैन फैब्रिक का सीधा साइड ऊपर की तरफ करके रखा और फिर अस्तर वाला कपड़ा उसके ऊपर रखकर गले पर हमने सिलाई लगाकर गले को कट कर लिया है। अब गले पर हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेते हैं। ध्यान रखें सिलाई को कट नहीं करना है। ये हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हम पिंस निकाल देते हैं और गले पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इसके लिए हम अस्तर वाले कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे और यहाँ पर गले पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अब हम अस्तर वाले कपड़े को उल्टे साइड फोल्ड करेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे। यहाँ से हम इसे पिन अप करेंगे और यहाँ पर हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने सिलाई भी लगा ली है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देते हैं। ये ब्लाउज हम बैक साइड से ओपन बना रहे हैं, यानी कि हम हुकाई की पट्टी बैक साइड में करेंगे। तो इसके लिए हम इसे बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ से सेंटर से इसे कट कर लेते हैं। अब हम इस पर हुकाई की पट्टी बना लेते हैं। हुक पट्टी बनाने के लिए हमने अस्तर वाले कपड़े से 2.5 इंची चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। तो इसे हम हुक पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने हुक पट्टी बना ली है। आई पट्टी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है, मैन फैब्रिक और अस्तर वाले कपड़े दोनों से। दोनों को सिलाई लगाकर हम एक साथ करेंगे और अब इसे हम आई पट्टी बनाकर तैयार करेंगे। ये हमने आई पट्टी भी बना ली है। तो ये हमने बैक साइड में हुकाई की पट्टी फिनिशिंग से तैयार कर ली है।
अब हम बैक डार्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो फिटिंग वाली लाइन पर इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और बैक साइड की डार्ट के लिए मार्किंग उठा लेते हैं। तो यहाँ पर बैक डार्ट की लेंथ हम रख रहे हैं 4 इंच। निशान लगाएंगे, सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे पीस पर भी डार्ट के लिए मार्किंग कर लेते हैं। अब हम दोनों पीस पर डार्ट की सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने डार्ट की सिलाई लगा ली है। अब डार्ट की सिलाई लगाने के बाद में साइड से कपड़ा थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है, तो उसे हम कट करके सीधा करेंगे। तो यहाँ से बराबर सेट करके रखेंगे और स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जितना पार्ट नीचे की तरफ उतर के आया हमारा, उसे हम कट करके सीधा कर लेते हैं। तो ये हमने इसे सीधा कर लिया है। अब नीचे की तरफ से हम इसे फिनिश करेंगे, तो इसके लिए हमने 1.25 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है अस्तर वाले कपड़े से। तो इसे ब्लाउज के नीचे की तरफ से भी हम इसे तैयार कर लेते हैं सिलाई लगाकर। तो एक साइड में हमने सिलाई लगाई। अब दूसरे पीस को हम बिल्कुल इसके बराबर से रखेंगे। दोनों साइड से बिल्कुल बराबर से होना चाहिए। तो नाप लेते हैं हम, तो ये बिल्कुल बराबर से आ रहा है। तो दूसरे पीस पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने दूसरा पीस भी तैयार कर लिया है। बैक पार्ट पर हम फ्रंट पार्ट ऐसे रखेंगे और शोल्डर से सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने शोल्डर से सिलाई लगा ली है। अब हम इस पर स्लीव्स भी स्टिच कर लेते हैं। ये हमने स्लीव स्टिच कर ली हैं। फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई भी लगा ली है और स्लीव्स भी फिनिशिंग से स्टिच कर ली हैं। और बैक साइड में हमने डोरी लगाकर ये टैसल्स बना लिए हैं। तो बैक साइड से भी हमने इसे तैयार कर लिया है। बैक साइड में हमने हुकाई भी बना लिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा सब्यसाची ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।